नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी बुक का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें क्या बताना है कि ये सेट है कि नहीं, वेदर इट इज सेट और नॉट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर beginning with the letter J। ठीक है, the collection of all months of a year beginning with the letter J। जो J से स्टार्ट होते हैं वो मंथ्स हमें कलेक्ट करके लिखने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज सेट बिकॉज वी कैन कलेक्ट द मंथ्स of a year beginning with the letter J। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा the collection of 10 most talented writers of India, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा the collection of all boys in your class, ये भी हमारा एक सेट हो गया। the collection of all natural numbers less than, ये देखते हैं एक फोर्थ है the collection of all natural numbers less than 100। ठीक है, तो हम all natural numbers लिख सकते हैं 100 से कम, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज ए सेट। ठीक है, यानी हमने पहले ही कहा था, पहले मैं इसमें बता चुकी हूँ कि जो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं उसको हम एक सेट के फॉर्म में, तो हम उसको एक सेट बोलेंगे। ठीक है, यानी if we can collect the elements here objects, so it is called a set। now question number 2 देखते हैं। question number 2 is let A, एक सेट दे दिया हमें 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है belongs to and does not belongs to। फर्स्ट है हमारा 5 और 8, तो हमारा 5 एलिमेंट इसमें है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू। सेकंड है 8 हमारा इसमें है, तो ये हमारा हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद है हमारा 0 है, 0 इसमें नहीं है, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद है हमारा 4 इसमें है, तो ये भी हमारा हो गया बिलोंग्स टू। तो हमें एलिमेंट्स को देखना है कि ये एलिमेंट्स जो है वो हमारे इसमें है कि नहीं, अगर वो है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब उसके बाद है 2 इसमें है, तो ये भी बिलोंग्स टू। एंड नाउ 10 इसमें है, नहीं है, तो ये हो गया हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Now question number 3 is write the following sets in roster form। अब हमें ये roster form में लिखना है। Question number 3 फर्स्ट पार्ट है इसका x is an integer and देखिए इसको समझते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन को समझना होगा, स्टेटमेंट को समझना होगा, क्या दिया गया है। तो x इज एन इंटीजर, x जो है वो एक इंटीजर है, एंड उसके लिए कंडीशन क्या है कि कौन से इंटीजर्स हैं, -3 और 7 की लिमिट में दिया हुआ है, तो वो क्या है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, -3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इक्वल टू भी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या इसमें 7 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज इसमें केवल ग्रेटर देन
लेस देन 7 है, सॉरी लेस देन 7 है। अगर इसमें इक्वल टू भी होता तो हमारा इसमें आता 7। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ओनली x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इनको स्टेटमेंट्स को समझना है कि क्या दिया हुआ है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक और पार्ट इसका देखते हैं। एक सेट है, ये ए सेट था हमारा गिवन ऐसे, एक बी सेट दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो बी सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक सेट जो दिया हुआ वो है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो x हमारे पास कितना हो गया, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कौन सा होता है, 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो हम 1 से इसको लिखेंगे, और लेस देन 6 है तो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यानी हमें उस कंडीशन को समझना है और उसको ऐसे फॉर्म में लिख देना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। जैसे हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका 3 6 9 एंड 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि क्या दिया गया है। ठीक है, इसको देखना है, और अगर हमें ये पता चलेगा कि क्या दिया गया तभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें दिया गया है मल्टीपल ऑफ 3। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स दिए गए, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी पूरी कंडीशन इससे फुलफिल नहीं हो रही है जो हमें दिया गया है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3n तो दे दिया, लेकिन इसकी लिमिट कहां से कहां तक है वो क्लियर नहीं हुई है। तो इसकी लिमिट को भी हम इसको पूरा करेंगे, एंड n कितना है वो हमें लिखना है। ठीक है, n के लिए हम क्या कर सकते हैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4 कर सकते हैं। यानी n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इक्वल है, 4 से छोटी और इक्वल है। ठीक है, तो अब जैसे करके देखते हैं, n की वैल्यू 1 पुट किया 3 आ गया, n की वैल्यू 2 पुट की 6 आ गया, n की वैल्यू 3 पुट की हमारे पास 9 आ गया, n की वैल्यू 4 पुट की तो 12 आ गया। ये कंडीशन तो हमें दी गई थी। अगर हमें ये स्टेटमेंट नहीं है, केवल ये है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमने ये पूरी स्टेटमेंट सही लिखी है, इससे हम इस फॉर्म को भी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी हम लिखेंगे वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ताकि हम उसको इजीली समझ सके और उसको दूसरी फॉर्म में भी हम इजीली कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा, एक ये देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1 4 9 अप टू 100 तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या दिया गया 1 4 9 100 तक। तो इसके लिए हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, हमें आ रहा है कि ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, यानी x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, एंड वही फुलफिल करेंगे उस कंडीशन को, n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस फॉर्म से अगर हम ये निकालना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने ये कंडीशन सही लिखी है, ये फॉर्म सही लिखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमें इसमें सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ए सेट, यानी x इज एन odd natural number,
और नेचुरल नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और नेचुरल नंबर तो किससे स्टार्ट होगा? कोई कंडीशन, कोई लिमिट तो हमें दी नहीं गई है, तो 1, 3, 5, 7 कोई लिमिट नहीं है, तो अप टू सो ऑन करके इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी हमें दिया गया है उसको हमें इसी फॉर्म में ऐसे लिख देना है। जैसे एक पार्ट इसमें दिया गया एक्स इज द मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31st डेज, तो जिसमें 31st डेज नहीं होते हैं वो आपको लिख देने हैं। जैसे आप फरवरी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अप्रैल लिखेंगे, जून लिखेंगे, सितंबर लिखेंगे, नवंबर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से आप लोग उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, एक सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप इजीली इनको मैच कर सकते हैं समझ के। तो आगे का टॉपिक हम अगली अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।